नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पार्ट 6 जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि किस तरीके से कंजर्वेटिव रिजाइम जो है वो ऑटोक्रेटिक था और किस तरीके से लोगों ने अब क्या करा यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज़, यानी कि लोग क्रांति पर उतर आए, रेवोल्यूशनरीज़ की डिमांड या रेवोल्यूशनरीज़ पूरी तरीके से यूरोप में स्प्रेड हो गए। देखिए, हम लोग जब भी रेवोल्यूशनरीज़ की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो असल में रेवोल्यूशन लेके आते हैं, क्रांति लेके आते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लाने वाले थर्ड स्टेट के लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, रेवोल्यूशनरीज़ कहेंगे। रेवोल्यूशनरीज़ को बहुत इजीली पता था कि भाई अब हम लोग ओपनली काम नहीं कर सकते क्योंकि अब ये कंजर्वेटिव रिजाइम हमें काम करने नहीं देगा। तो इन्होंने सिंपली क्या करा, इन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ क्या होती हैं वो समझते हैं ज़रा। अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ एक तरीका है जहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो बिलो दी लाइन रहकर, यानी कि बिलो दी लाइन रहकर वो काम करना शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बनाने का जो मेन पर्पस था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था वो समझाता हूँ। टू स्प्रेड दी आइडियाज़, यानी कि यूरोप के लोगों को आइडिया स्प्रेड करना, टू स्प्रेड दी आइडियाज़। और जो दूसरा तरीका था वो था कि टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरी, यानी कि वो हर आदमी जो इन रेवोल्यूशनरीज़ को ज्वाइन करना चाहता था उनको ट्रेन करना। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आदमी को जब तक आइडियाज़ के बारे में नहीं पता होगा, लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, तो वो स्प्रेड करने ज़रूरी थे, और कैसे लड़ना है वो भी ज़रूरी था। तो रेवोल्यूशनरीज़ ने क्या करा, अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनानी चालू करी जो बिलो दी लाइन रहकर काम करती, जिसके बारे में ज़्यादा पॉपुलर नहीं किया गया। हम लोग यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिसिपी मजीनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। बेसिकली ये है कौन, एक इटालियन है जिनका जन्म हुआ जेनुआ में, जिनका जन्म जेनुआ में हुआ इन द ईयर 1807। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट नाम पढ़ेंगे। इटालियन है, इनका जन्म जेनुआ में हुआ 1807 में, जो मात्र अपनी 24 साल की उम्र में, यानी कि 24 साल की उम्र में, यानी कि इन द ईयर 1831 इनको कहाँ भेजा गया, कार्बोनरी, यानी कि इनको एक अंडरग्राउंड सोसाइटी का हिस्सा बना के बहुत दूर, अपनी जगह से बहुत दूर भेजा गया, जिससे कि ये क्या काम कर सकें, आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकें और अपने आप को ट्रेन कर सकें। जब इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग अचीव कर ली, इन्होंने फर्दर अपनी क्या बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। जब इन्होंने अच्छी खासी स्किल्स हासिल कर ली, एक्सपर्टीज हासिल कर ली, तो इन्होंने अपनी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, जिनमें एक का नाम क्या है, एक का नाम है यंग यूरोप, ठीक है, और एक का नाम है यंग इटली। ठीक है, यंग यूरोप इन्होंने बेसिकली कहाँ पर बनाई, इन्होंने बनाई बर्न में, और ये इन्होंने बनाई मार्सियल्स में। याद करने का तरीका क्या है, आप इसका निमोनिक बनाने बाय और इसका बनाने आप लोग माई। बाय मतलब याद रखो यंग यूरोप इन बर्न, इसको याद रखो यंग इटली इन मार्सियल्स। ठीक है, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। अब आप ये मानिए कि जैसे एक लकड़ी में दीमक काम करती है ना, जैसे दीमक का काम क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि लकड़ी बहुत मजबूत है, लकड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक क्या कर रहा है, उसको खोखला बना रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। हमें उसके बारे में तब पता चलेगा जब लकड़ी पर प्रेशर पड़ेगा और हम गिर जाएंगे नीचे। इन अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ ने बिल्कुल दीमक की तरह काम करा। इन्होंने अंडरग्राउंड रहते हुए इन्होंने पूरा सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया। आप ये मानिए, वो याद होगा आपको, ड्यूक मेटरनिक आपको याद होंगे, ऑस्ट्रियन चांसलर, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। ड्यूक मेटरनिक यंग, मतलब इस गिसिपी मजीन जो एक यंग रेवोल्यूशनरी था, इसको देखकर क्या कहते हैं, ही इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये। और मैं आपको बता दूं ये बात उनकी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये आदमी सबसे बड़ा दुश्मन बना उनका, क्योंकि इटली को आगे आज़ाद कराने में इस गिसिपी मजीनी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। तो उनकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ही इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जब भी ये बात कही जाए तो आपको इसको जस्टिफाई करना ही करना है, क्योंकि ये उन रेवोल्यूशनरीज़ में से एक है जिन्होंने यूरोप में कई सारी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ की स्थापना करी, खुद भी एक अंडरग्राउंड सोसाइटी का हिस्सा बने, बाद में उन्होंने और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ स्प्रेड करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी पर ही बेस्ड रहिए। ज़्यादा फैंसी तरीके से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दे के मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वाइट बोर्डिंग करता हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए। डाउट्स के लिए आपका कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से ओपन है।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।